हेलो दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आपको नए ब्लॉग के साथ स्वागत करती हूँ। नए ब्लॉग के साथ कहा जाए कि थोड़ा पुराना ब्लॉग है। ये है जन्माष्टमी का ब्लॉग। मैं व्यस्त थी जन्माष्टमी के बाद, इसलिए मैं एडिट नहीं कर पा रही थी अपने ब्लॉग को, तो मैंने अपने चैनल में इस ब्लॉग को नहीं डाला था। आज डाल रही हूँ। और जन्माष्टमी के दिन होने के कारण मेरी साफ़ सफाई चल रही है पूजा रूम का। वैसे तो मैं अपने पूजा रूम की सफाई करती ही रहती हूँ। हर एकादशी को मेरे को साफ़ सफाई करना ही रहता है और उस बीच में कभी कभी कर लेती हूँ, तो साफ़ सुथरा ही रहता है। लेकिन आज जन्माष्टमी है, त्यौहार है, तो मैं बोली क्यों ना मैं कर लूँ साफ़ सफाई। तो मैंने थोड़ा जाला एक जगह देख लिया, तो ये देखिए जाला मैं निकालने लगी, तभी ये डंडी टूट गया उसका, जो जाला साफ़ करने वाला है। और टूटा तो टूटा, साथ में मेरे हाथ को भी काट दिया। जो टीन का था वो डंडा, वो मेरे हाथ में खरोच लग गया। बाद में मैं सोच रही थी कि मैं ये देखिए यहाँ पे लग गया है मेरे को, कि ये मेरे हाथ में चोट कैसे लगा। लेकिन आज एडिटिंग करते करते मुझे पता चला कि ये हाथ में उस डंडे की वजह से ही कटा हुआ है। और फिर से एडिटिंग करने लगी, तब मैं अपने हाथ को देखने लग गई थी। और यहाँ आज ना मीठी लोग छोटा सा, मेरी बेटी जो है मीठी, छोटा सा प्रोग्राम करने वाले हैं। बहुत शौक़ से करते हैं बच्चे बच्चे प्रोग्राम पूरे मोहल्ले में। मतलब हमारे कॉलोनी का एक छोटा सा हिस्सा से चंदा ले लिए, और चंदा लेने के बाद थोड़ा सा सामान ले लिए। 300 रुपये इनके पास इकट्ठा हुआ था, तो अभी उनके पास बच गया है 40 या कुछ 40 रुपये बच चुके हैं। बस उसी को दिखा रही थी मीठी। और यहाँ पे घड़ा सजाया जा रहा है। बच्चे भी बहुत दिमाग होता है कि बच्चों को सिर्फ नीचे को सजाया जा रहा है, ताकि नीचे ही दिखेगा, ऊपर कुछ नहीं सजाया जा रहा है। और मैं अभी तक कोई सामान लेके नहीं आई हूँ, बहुत सारा सामान लाना है। और आज पतिदेव से मैं नाराज़ हो गई थी कि बस अभी सामान के लिए आप पूछ नहीं रहे हो, और उनका कहना है कि तू बता नहीं रही है। बस यही चल रहा था, तो मैं बोली क्यों ना मैं खुद ले आऊँ अपनी पसंद का सामान। तो मैं अभी मीठी के साथ जा रही हूँ सामान लेने के लिए। और मैं पहुँच गई दुकान, क्योंकि उनके लिए इस बार ना मैं कपड़ा खुद सी ली और ना मैं लाई थी। लाने का मुख्य कारण इसलिए था क्योंकि मैं जब जाऊँगी तब लेके आऊँगी नया। उसी दिन बहुत सारे सुंदर सुंदर से कपड़े आए रहते हैं, ये था। और सिलना मैं नहीं चाह रही थी, हर बार सिल के ज़रूरी नहीं। पिछली बार मैंने सिला था, इस बार मैं चाह रही थी कि मैं ख़रीद के लेके आऊँ। तो ये देखिए इतना सुंदर सुंदर यहाँ पे कपड़ा था कि मैं क्या बताऊँ। कौन सा कपड़ा को छोड़ूँ और कौन सा कपड़ा को लेके आऊँ, बस मेरा दिमाग में यही चल रहा था। और बड़ा भी ना हो भगवान का कपड़ा, क्योंकि जब भी मैं सिलती हूँ तो बहुत नाप से सिलती हूँ, लेकिन लेने जाइएगा तो थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, क्योंकि भगवान को तो ले जा नहीं सकती ना मैं वहाँ। तो यहाँ पे देख रही हूँ, एक घड़ा भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैंने देखा कि घड़ा तो बिल्कुल प्लास्टिक का ही था, पता नहीं क्यों किस चीज़ के लिए उसको सजाएंगे, समझ में नहीं आया मेरे को। और साथ में यहाँ मुकुट भी था, और कई प्रकार का मुकुट था, और माला भी था। ऐसे करके मैं ना बहुत कम सामान लाई थी, लेकिन फिर भी 200 रुपये का सामान आया था। सिर्फ 2 भगवान का कपड़ा और 2 भगवान के मुकुट और छोटा छोटा माला, छोटा वाला एकदम छोटा 5 रुपये का माला मैंने 20 रुपये में लिया। तो मैं ज़्यादा खर्च नहीं करती, मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि अरे बाप रे इतना महंगा है। और हम लोग भी ऐसे ही कपड़ा लिए हैं जो चटक कलर लेना है, नहीं पीला वाला ठीक लग रहा है। पीला वाला बस सोचती थी कि जामुनी वाला लो कि पीला वाला, ये भी अच्छा लग रहा है। तो ये वाला मेरे को, ये वाला डिज़ाइन बहुत पसंद आया, तो बस ये पीला वाला को मैंने लिया। और यहाँ पे ना अभी बहुत ज़्यादा महंगा सामान मिल रहा है, हर दुकान में रेट भी बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे मेरे को केला लेना था, तो हर जगह में अपना ड्रॉप केला या धनिया और क्या क्या लेके बहुत सारा सामान लेके आई थी। यहाँ मूंगफली का पापड़ी और राजगीर का लड्डू। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ले लूँगा, आ जाएगा करके। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा सामान, नहीं और कुछ नहीं। उनसे मेरा काफ़ी अच्छा परिचय है, लेकिन मैं ज़्यादा कम नहीं करा पाती इनसे। और ये देखिए यहाँ जगह जगह इस कॉलोनी में मटका बंधा हुआ है। और मैं बताऊँ, ऑटो में लेके घूम रहे थे मटके को, देख रही थी आज लड़कों को, और बहुत सारा पत्ता उसमें था, और बहुत सारे माला वाला लेके घूम रहे थे बांधने वाले लोग। और सबसे तो अच्छा लगता है जो डीजे आता है ना, वो लगता है कि बाप रे, हाँ ऐसे लगता है प्राण, शरीर से प्राण ना निकल जाए। बस वही मेरे को चिढ़ लगता है, क्योंकि ये देखिए घर में बहुत सुंदर तरीके से सजाए हैं। यहाँ कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा फ़ोटो भी लगा था,
तो मैं बता रही थी कि एक बार 2 बार से ऐसा हुआ है कि डीजे हमारे घर के पास आया और अंदर से दरवाज़ा बंद हो गया। पहली बार तो हम लोगों को लगा कि कोई पागल घुस गया है या चोर घुस गया, चोर घुसा रहता तो खोल देता, कोई पागल घुस के लगा दिया। बाद में हम लोग को पता चला कि वाइब्रेशन से, जो डीजे की वाइब्रेशन से सिटकनी लग गया था। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ धनिया। धनिया का जो पंजरी होता है वो विशेष प्रसाद है, हम आप लोग सभी जानते होंगे। तो धनिया का पंजरी मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पहले मैं धनिया को साफ़ करी, धनिया को साफ़ करने के बाद उसको कढ़ाई में, मैं सूखे कढ़ाई में बिना तेल के भूंजी। और मैं ले आई थी नारियल का बुरादा, जिसको खोपरा कहते हैं। और मेरे को याद आया कि मेरे को तुरंत ताज़ा घी गरम करना चाहिए, भगवान का आज प्रसाद है। तो मैं पुराना घी ना लूँ, पुराना घी भी बहुत दिन पुराना नहीं है, हाँ होगा 1 महीना पुराना। तो मैंने तुरंत ताज़ा घी गरम किया, जो मक्खन था उसको गरम किया मैंने। और काजू किशमिश बादाम ये सब ड्राई फ्रूट्स थे, उनको मैं तोड़ के रखी हूँ। तो ये विशेष प्रसाद है, इसके बिना जन्माष्टमी अधूरा सा लगता है। और मैंने बहुत भर भर के घी भी बहुत डाले इसमें, बहुत टेस्टी बना हुआ था। तो मैंने जब सामान लेने गई तो मैं धनिया ले जाना ही भूल गई थी। फिर से मैं दुकान आई, लगभग 7 बजे फिर से दुकान गई, जबकि मेरा व्रत था, मेरे को भोजन बनाना था। लेकिन फिर भी मैं बोली कि नहीं, पंजरी बिना मज़ा नहीं आएगा करके। और बच्चों को मैं भेज देती तो उस दुकान में इतना भीड़ रहता है कि बच्चों को बाद में ध्यान ही नहीं देते हैं, बच्चों को बातों को सुनते ही नहीं हैं। तो मैं बोली मैं खुद जाऊंगी। और यहाँ पे मैंने पिसा हुआ शक्कर डाला पंजरी के लिए, और मैं डाल रही हूँ खोपरा और ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारा मैं घी डाली थी। और ये बन गया, रेडी हो गया पंजरी, जो विशेष हर त्यौहार में, हमारे भारत देश में हर त्यौहार में अलग अलग पकवान बनाया जाता है। वैसे हर व्रत में अलग अलग प्रकार का फलाहार बनाया जाता है, और इसमें पंजरी का भोग लगाना विशेष होता है। और यहाँ पर मेरा तैयार हो गया साबूदाना, पंचामृत और पंजरी, केला, पापड़ी तो मैं ख़रीद के लाई थी, और खीरा मैं यहाँ पे राजगीर के लड्डू भी लेके आई थी। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि देखिए कितना सुंदर मेरे भगवान जन्म के बाद स्नान कर रहे हैं करके मैं पूजा करने लगे। मैं 12 बजे नहीं करी पूजा, क्योंकि बच्चे मैं 12 बजे करती तो कोई भोजन नहीं कर पाता। तो और बच्चों को कुछ प्रोग्राम था जिसको नीचे में जाके एंजॉय भी करना था, क्योंकि सभी आ चुके थे, मैं बस नहीं गई थी। और बच्चों का कहना है कि मम्मा आप हमेशा पूजा पाठ या घर के कामों में व्यस्त रहती हैं, आप हमारे साथ एंजॉय नहीं करती हैं। बहुत लेडीज़ बोल रही थी कि खमच्छठ हलषष्ठी व्रत करने के बाद आप अष्टमी व्रत क्यों कर रही हैं। तो मैं बोली मैं दोनों करती हूँ, और व्रत करिए या पूजा करिए तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और मैं काफ़ी पूजा पाठ तो अभी मैं करती हूँ, सच में व्रत भी मैं बहुत सारा रहती हूँ। और मेरे को लगता है कि मैं बचपन से व्रत करते आ रही हूँ। शायद मैं अपनी लाइफ में अगर कोई व्रत फर्स्ट रही तो जन्माष्टमी का ही व्रत रही, तो मुझे छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। तो मैं बोली नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में तो दोनों व्रत रखा जाता है। और बाहर थे, MP के थे, उन लोग ने ये बात कहा था। और फिर मैं पूजा करने के बाद नीचे आ गई, और बच्चे काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किए, कुर्सी दौड़ कराए। और यहाँ पे ना मटका फोड़ कर रहे हैं, बहुत सुंदर मटका को सजाए थे, और काफ़ी लोग आ गए थे बच्चों का खुशी में शामिल होने के लिए। और तो दोस्तों मेरा ब्लॉग कैसे लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। छोटे छोटे बच्चों का कुर्सी दौड़ अलग हुआ, 6-7 साल के बच्चों को, और बड़े बच्चों का जो 10-12 साल के थे उनको अलग हुआ। और दोनों जीतने वाले बच्चों के लिए अलग गिफ्ट, और पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों के लिए अलग गिफ्ट, मतलब काफ़ी